नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखिए, क्या आप जोमेटो से परेशान हैं। देखिए गाइस, हो सकता है कि काफ़ी लोग जो जोमेटो के कस्टमर है, गाइस देखिए कस्टमर बोल रहा हूँ, कस्टमर हो सकता है कि यहाँ पे खुश होंगे। खुश क्यों होंगे? आपको टाइमली डिलीवरीज मिल रही है या फिर आपको अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं। बट गाइस इन द सेम टाइम अब यहाँ पे जो लोग इसके शेयर होल्डर है ना जोमेटो कंपनी के, वो बिल्कुल निराश होंगे। निराश होने का रीज़न क्या है? ऑल टाइम लो के ऊपर शेयर आके खड़ चुका है। तो गाइस देखिए, बिल्कुल ऑल टाइम लो के आसपास शेयर खड़ा हुआ है। 50 रुपये ऑल टाइम लो है और 54 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे निराशा तो होनी ही होनी है। अब गाइस देखिए, जो मेजर डाउनफॉल आया ना, तो पिछले एक हफ्ते में आपको काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। पिछला एक हफ्ता ही क्या गाइस देखिए, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट आके ये शेयर 15% करेक्ट हो चुका है। देखिए इस रीज़न क्या है? रीज़न बताने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि गाइस देखिए, ये शेयर पहले भी नीचे आया, काफ़ी नीचे आया, आपको पता है। फिर उसके बाद इसमें रिकवरी आई। रिकवरी कितनी आई? ये शेयर गाइस देखिए 50 के ऊपर चला गया था और उसके बाद इसने फिर से 80 को टच किया पिछले ही महीने में। तो गाइस देखिए, 50 से 80 के ऊपर ये शेयर गया। 30 रुपये की इसने रिकवरी दिखा दी थी। तो बहुत से लोगों को लगा कि चीज़ें सही हो रही है। बट गाइस देखिए, एक न्यूज़ निकल के आती है, जो पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी। न्यूज़ क्या निकल के आई थी कि जो जोमेटो है ये ब्लिंकिट को एक्वायर कर रहा है। देखिए गाइस, ब्लिंकिट को एक्वायर कर रहा है, कोई कंपनी किसी को एक्वायर कर रही है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, एक पॉजिटिव साइन लगते हैं। ये लगता है कि कंपनी को बेनिफिट होगा। बट गाइस हुआ कुछ उलट। जो एक्वायरर है उनके शेयर को काफ़ी बड़ा यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। देखिए, अब बहुत से लोगों ने इसको, जो डील है ना, डील सुनते ही खरीद लिया होगा कि हाँ भाई साहब, ये तो डील हुई है, हम इसको खरीद लेते हैं। देखिए गाइस, हमें पहले कुछ स्टडीज़ करनी पड़ती है, करनी चाहिए कि क्या जो ये एक्विजिशन हो रही है, क्या ये सही प्राइस पे हो रही है, कहीं महंगा तो नहीं खरीदा जा रहा। तो गाइस अब जो चीज़ें होगी, अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते या कह सकते। अब हमें आगे क्या करना है? क्या हमें बेच देना चाहिए या खरीद लेना चाहिए या फिर हमें होल्ड करके चलना चाहिए? देखिए गाइस, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ से आपको पूरी वीडियो जो 2-2.5 मिनट की रहने वाली है आगे की, ध्यान से सुनिए गाइस। धीरे धीरे जो आगे मैं बातें बोलने वाला हूँ 2-2.5 मिनट, वो आप काइंडली सुन लीजिए गाइस। पहली बात गाइस, देखिए मैंने आपको ये पहले भी बातें बोली है कि अगर कोई शेयर जब मार्केट इंडेक्स लगातार नीचे जा रहा है, तो वहां पे पैनिक में आके बिकवाली नहीं करनी है। तो ये तो हमें ये बात यहां से साबित हो जाती है कि हमने अभी नहीं बेचना। तो गाइस दूसरी बात मैं बता दूं, यहां से आप 3 रुपए का रिस्क लेके चलिए, 3-4 रुपए का। 50 रुपए के ऊपर इसका सपोर्ट रहने वाला है। मुझे लगता है कि वहां से अगर मार्केट सपोर्ट करेगी, कुछ पॉजिटिव निकल के आता है मार्केट में या स्टॉक में, कंपनी में, तो ये फिर से 70 की ओर जाने की कोशिश करेगा। जो लोगों ने बीच में लिया तो उनके लिए एक निकलने का पॉइंट हो सकता है। या फिर अगर क्या हमें लॉन्ग चलना चाहिए, या फिर अगर 70-80 के ऊपर जाता है तो निकल जाना चाहिए। देखिएगा, इस ध्यान से बात को सुनिएगा। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। अब गाइस मैं आपको एक डाटा बताने वाला हूँ। जो इनके रेवेन्यूज़ है गाइस, देखिए रेवेन्यूज़ अलग चीज़ होती है, प्रॉफिट्स अलग चीज़ होती है। जो इनके रेवेन्यूज़ है वो 2022 में, जो कि अभी साल खत्म हुआ, 21 के मुकाबले डबल हो गया। तो गाइस देखिए, मैं बता दूं, कंपनी ऑलरेडी लॉस में है। पिछले 4 साल से ये लॉस में चल रही है कंपनी। बट गाइस देखिए, जो सबसे बढ़िया बात है कि इनके जो रेवेन्यूज़ है वो डबल हो चुके हैं। गाइस देखिए, कंपनी लॉस में है, वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती चीज़ें। हाँ, मैटर करती है कि कंपनी को लॉस हो रहे हैं, बट हाँ, क्या रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। गाइस रेवेन्यूज़ इनके डबल हो चुके हैं। जो लॉस है वो उतना नहीं बढ़ा जितने रेवेन्यूज़ बढ़े हैं। तो गाइस मैं यहाँ से ये बात कह सकता हूँ, तो गाइस सिंपली बोलूँ तो 2020 और 22, 21 को छोड़ के मैं कंपैरिजन करूँ तो लॉस इनके 2020 के मुकाबले आधे रह गए हैं और जो रेवेन्यूज है वो डबल हो गए हैं। तो लगभग गाइस देखिए, बढ़िया परफॉर्मेंस दी है कंपनी ने और पिछले साल के मुकाबले भी लॉस थोड़े से बढ़े हैं, बट हाँ, जो रेवेन्यूज है वो डबल हो गया है। तो गाइस देखिए, अब रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं और मैं आपको ये भी बात बता दूं, आप भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि आने वाले फ्यूचर में 2025, 26, 27 में जब आप देखोगे ना, तो ये जोमेटो, स्विगी, ऐसे कुछ कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, इनका ही फ्यूचर है। तो बहुत से लोग जो पैकेज्ड फूड है इसको यूज़ करेंगे। आज की डेट में आप देखोगे कि ये चीज़ें चेंज भी हो रही है और आप भी इस चीज़ की ओर काफ़ी हद तक जा रहे होंगे। तो वैसे देखिए, 101% कंपनी यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में अच्छा करके दिखाएगी और इनके जो जैसे रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं वो भी इस चीज़ को संकेत दे रहे हैं। बट गाइस देखिए, इनका जो बिजनेस है, हो सकता है कि कुछ और बिजनेस में अपना स्कोप भी ये बढ़ाए। जैसे इन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर किया है, तो गाइस ग्रोसरी लाइन में जाने की कोशिश भी कर सकती है कंपनी। तो आने वाले टाइम में काफ़ी चीज़ें हो सकती है। कंपनी की मैनेजमेंट होती है, अगर हमें लगता है कि कंपनी को ये चीज़ करनी चाहिए, इससे बेनिफिट होगा, तो गाइस देखिए, तो जो कंपनी के
चेयरपर्सन होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होती है ना, उनको भी कुछ पता होती है चीज़ें कि हाँ हमें क्या करना है। तो गाइस देखिए टॉप मैनेजमेंट को हमेशा पता होता है, वो इसी चीज़ के लिए रखी गई होती है मैनेजमेंट की, हाँ भाई साहब हमारे शेयर का प्राइस कैसे बढ़े और हमारे जो रेवेन्यूज है, प्रॉफिट्स है, वो कैसे बढ़े। तो लगभग मैनेजमेंट ने इनके जो रेवेन्यूज है वो तो डबल कर दिए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में। तो प्रॉफिट मेकिंग कैसे कंपनी को बनाना, वो भी वो कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे होंगे, ठीक है ना। और गाइस देखिए अब यहाँ से आप ये आइडिया लगा के चलिएगा कि अगर आपने लॉन्ग चलना है तो आपको 70-80 के ऊपर निकलने की कोशिश ही नहीं करनी। तो गाइस देखिए अगर डिप्स आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। देखिए गाइस शेयर बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा था एक हफ्ता पहले, अगर आप पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन को निकाल दो गाइस, देखिए अगर मैं इन 4 ट्रेडिंग सेशन को इग्नोर कर दूं कि हाँ इन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर किया, बेशक महंगे में एक्वायर किया है, वहां पे हमसे चूक होगी कि हमने एंट्री बना ली, अगर किसी ने ऐसा किया है, ठीक है ना, मैं उनको बोल रहा हूँ कि हाँ भाई साहब हमने स्टडी नहीं किया कि हाँ ये एक्विजिशन जो हुई है वो सस्ते में हुई है या महंगे में हुई है। तो गाइस देखिए अगर मैं इन 4 जो ट्रेडिंग सेशन इनको इग्नोर कर दूं ना, और गाइस देखिए यहाँ पे आप देख के चलिएगा कि पिछले एक हफ्ते में ये शेयर 72 रुपीज़ 73 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे 20 रुपये का जो डाउनफॉल आया ना, तो ये आया सिर्फ एक्विजिशन की वजह से, इनके ऑपरेशन की वजह से नहीं आया। तो गाइस अगर ऐसी कोई और डील हो जाए या फिर ये डील है इसमें कुछ ऐसी चीज़ आ जाए बाद में निकल के कि हाँ यार डील को लोगों ने गलत समझा और अब ये डील बेनिफिशियल रहेगी जोमैटो के लिए, तो वहाँ पे आपको ना ये शेयर फिर ऊपर की ओर जाता दिखाई देगा। तो गाइस देखिए मेरे अकॉर्डिंगली शेयर में कुछ गलती है नहीं, 80 रुपये के ऊपर ये शेयर प्राइस होना चाहिए था फिलहाल के लिए, जो कि पिछले कुछ दिन पहले था भी ये शेयर। अब ये एक टेम्परेरी सी न्यूज़ आई है जिसमें इन्होंने एक्विजिशन किया और शेयर प्राइस नीचे गया है, ठीक है ना। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा कि हाँ यार शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, हम फंस चुके हैं। तो आप वेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको निकलने का ही मन है तो यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि भाई मैंने तो निकलना है, जो मर्जी हो जाए, तो काइंडली 3-4 रुपये का और वेट कर लीजिए। 50 रुपये तक का आप अपना सोच के चलिए कि भाई 50 तक तो मैं वेट करूंगा। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म लेके रखा है तो गाइस बिंदास बैठिए, यहाँ पे कोई आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होने वाली। और गाइस देखिए मैं यहाँ पे ये भी बात बता दूं कि कोई भी बंदा आपको यहाँ पे ये श्योर शॉट तो बता नहीं सकता कि अगर किसी को ये पता हो ना कि 10 साल बाद ये शेयर तो भाई साहब 10 गुना हो जाएगा या 50-100 गुना हो जाएगा, तो गाइस फिर सारा कैपिटल उसी में लगा दे लोग, तो ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ फ्रॉड तो किसी बहुत बड़ी कंपनी में भी हो सकता है, और गाइस देखिए मल्टीबैग रिटर्न तो कोई पिटी हुई कंपनी भी दे सकती है अच्छे ऑपरेशन करके। तो इस यहाँ पे आपको एडवोकेट जितना आपको अच्छा लगता है उतनी इन्वेस्टमेंट अगर करी हुई है तो आप छोड़ के चलिए, इसको होल्ड करके चलिए, कहने का मतलब। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी गाइज अगर मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है तो एटलीस्ट 50 रुपये तक का वेट कर लीजिए, जो इसके प्रीवियस लो थे कि हाँ वहाँ से हो सकता है कि बाउंस बैक ले, ठीक है ना। अगर अपना उसमें चलता है ये फिर से बेयरिश मोड में चलता है तो यहाँ तक हमें लगता है कि भाई साहब इनका फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, इनका बिजनेस स्कोप भी बढ़ सकता है, ग्रोसरी लाइन में भी जा सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रेवेन्यूज में तो ग्रोथ देखने को मिल ही गई है। तो आप देख लीजिए कि आपने करना क्या है। आपको बाकी जो मैंने बातें समझानी थी मेरे अकॉर्डिंगली वो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी डिसीजन को देख सकते हो। और गाइज एक छोटी सी बात, अगर शेयर मार्केट में लाइन ऐसे ही चलती जाए ना, कहने का मतलब कि सिर्फ ऐसे 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 आपकी शेयर जो है मूव करते जाएं, तो मैं कहता कि निफ्टी 50 भाई साहब 16-17 हज़ार नहीं तो 2-4 लाख पॉइंट के ऊपर पहुंची होती 1-2 साल में। गाइज ऐसा कभी नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऐसे 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 ही चलेगी और एट द एंड आपको साल की 10-12-15% रिटर्न मिल जाए, बहुत बढ़िया होती है इन्वेस्टमेंट में। तो गाइज देखिए ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने के चक्कर में पैसा अपना लॉस्ट कर दो या फिर कुछ गलत डिसीजन ले लो तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखिए कि क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है जो मैंने बातें बोली है। तो अगर आपको लगता है तो ज़रूर खरीदिएगा। और सिर्फ मैं जोमेटो के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपको स्विगी का भी बोला है, और जो भी इस लाइन में होंगे ना बिजनेस उनको फ्यूचर में बेनिफिट रहने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब इसमें से निकल के कोई मैं ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ या फिर आप करने वाले हो ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट जो कि फ्यूचर में इनसे भी ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा और आपको पता है कि उस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो आप वहाँ पे देख लीजिए। आपकी अपनी राय है और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा जो सेक्टर है आने वाले फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है, सो दैट कि हमें भी पता चले कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो क्या सोच रखते हैं। और गाइस देखिए जो भी सेक्टर का आप नाम लिखोगे साथ ही साथ में आप 1-2 शेयर भी लिख देना कि हाँ आप कौन से शेयर के लिए ऑप्टिमिस्टिक हो आने वाले 5 साल के लिए। तो गाइस देखिए अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो धन्यवाद। एंड गाइस देखिए काइंडली वीडियो को लाइक करके चलिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।